नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि एमपी पटवारी परीक्षा जो कि लगभग 6 सप्ताह तक चल रही है, तो पहला सप्ताह इसका समाप्त हो चुका है और इस सप्ताह में लोगों के कैसे नंबर आए हैं उसी के आधार पर यह भी देखेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। एक आकलन अपन कर रहे हैं, क्योंकि जो डाटा आप भेजते हैं, जो जानकारी आप भेजते हैं, हम इसको पूरी तरह से सत्य मान रहे हैं, क्योंकि आप झूठ भेजेंगे ही क्यों। कोई क्यों बताएगा कि उसके नंबर इतने आए हैं, ये फलानी शिफ्ट है, क्या लेना देना। जिसके नंबर कम आते हैं वो तो खुद यूट्यूब पर वीडियो देखने नहीं आता है, जिसके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं वो भी नहीं देखता है। जो लोग द्वंद्व में फंसे होते हैं वो अक्सर देखते हैं, और इसी के लिए हम लोग कुछ ऐसा ग्रुप तैयार करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो, ताकि एक बेहतर विश्लेषण कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, जो कमेंट्स आए हैं आप लोगों के पहले सप्ताह में किस प्रकार से नंबर आए हैं। देखिए, जॉन विक जी हैं 133 ओबीसी मेल 16 मार्च पहली शिफ्ट। नेहा देवी 131 ईडब्ल्यूएस इंटरटेनमेंट 104 नंबर हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर में हो सकता है, मेरे पास एलएसजीडी डिप्लोमा है। और राजेंद्र अहरवार जी, इनके सागर में पेपर था, कब था, 20 मार्च को, पहली शिफ्ट में 125 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया। मिस्टर कूल 122 ओबीसी मेल। सतीश सालन एसटी फीमेल 115। जीके इंजेक्शन 132 ओबीसी 20 मार्च, एनी चांस। प्रीतम सिंह चौरसिया 137 ओबीसी मेल 17 मार्च। मनीष 17 तारीख सेकंड शिफ्ट 112 एससी से। पीयूष दीवान 107 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट एससी। अनुराग द्विवेदी, सर मेरे 17 मार्च सेकंड शिफ्ट में ईडब्ल्यूएस से 158 नंबर आए हैं, बहुत ही शानदार अनुराग भाई। रचना शर्मा जनरल 168 नंबर 15 मार्च पहली शिफ्ट। कार्तिकेय तिवारी, सर मेरे मार्क्स 143 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। और शिवम 148 ईडब्ल्यूएस 15 मार्च पहली शिफ्ट। तो ये आप लोगों के मार्क्स हैं जो लगभग पहले सप्ताह में आए हैं। आने को 168 भी आए हैं, 150 भी आए हैं, 158 भी आए हैं, सब प्रकार के मार्क्स आए हैं। लेकिन एवरेज देखे जाए ना तो 90% लोगों के, कितने, 90% लोगों के 100 से कम, 100 अर्थात 50% से कम, 100 से कम अंक हैं। जो भीड़ है ना वो 100 से 115 तक ही है। मोस्टली भीड़ यहीं पर है, 100 से 115 तक। इससे कम अगर किसी के नंबर हैं, भाई साहब, वो कट ऑफ की वीडियो देखने यूट्यूब पर कभी नहीं आ सकता। उसको तो नफरत हो जाती है इन बातों से ही, अगर कोई उसके सामने ये बातें भी करे। जिसके बहुत ज़्यादा नंबर है शायद वो भी वीडियो नहीं देखते हैं। जो लोगों की भीड़ है वो इसी के बीच में है। इसके ऊपर जो है वो एक सेफ जोन की तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी टेट वर्ग 3 तमाम परीक्षाएं जो जिनमें बहुत सारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है, वहां पे हमने देखा कि लोगों के 8-8 10-10 नंबर बड़े हैं। जब जिनमें 100 या 150 नंबर का पेपर था, ये 200 का है पेपर, तो क्या 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं? हो भी सकता है कि उनके नंबर 15 नंबर तक बढ़ जाए। मान लीजिए किसी के 120 अंक हैं और उसके 15 नंबर बढ़ जाते हैं तो 135, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे होने को तो भाई साहब कम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, उसका परिणाम भी अच्छा आता है आपके लिए। खैर, लगे हाथ हम एक चर्चा इस पर भी कर लेते हैं कि लगभग अनुमानित कट ऑफ क्या रहती है। तो इस तरफ लिखते हैं ना पुरुष वर्ग, इस तरफ महिला वर्ग। सामान्य कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में भाई साहब आपके लगभग 142 से 147 नंबर चाहिए हर हाल में। ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में आपके लगभग 135 से 140 नंबर। एससी कैटेगरी से आप आते हैं तो 126 से 130 नंबर। एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो लगभग 117 से 122। और आप आते हैं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको लगभग 134 से 140। आप दिव्यांगजन हैं
तो आपके 120 से 120 टू 130, ये हमने 10 नंबर का मार्जिन इसमें बीच में इसलिए ले रखा है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों का डाटा ही नहीं है जो दिव्यांगजन है। ठीक भाई। और हाँ, एक और बात, मुझसे अगर कुछ गलती यहाँ लिख गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वैसे तो अच्छी तरह से लिखते हैं और जो मुझे दिखता है वो मिरर इमेज दिखती है, तो उसमें साफ समझ में आता भी नहीं है। बहनों की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं कैटेगरी लिख देता हूँ। UR, OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांगजन। OBC कैटेगरी, माफ करिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात अगर हम करें, अब आप कहेंगे कि इतनी सारी पोस्टें हैं, अलग अलग कट ऑफ जाएगी, जिलेवार कट ऑफ जाएगी। एक ना हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि इसके आसपास आपके नंबर हैं तो भाई साहब आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी पोस्ट पर, अगर आपके या किसी ना किसी जिले में। ये बात मेन है। अब आप कहेंगे यार जैसे निवाड़ी जिला है हमारे बगल में, तो निवाड़ी जिले में मानकर चल रहे हैं कि 2 पोस्ट है OBC के लिए, और जो जिन्होंने निवाड़ी जिले को प्राथमिकता दी है उसके एक के 181 नंबर हैं, एक के 180 नंबर है, एक के 179 नंबर है। तो ये हो जाएंगे। इसको तो निवाड़ी जिला नहीं मिल पाएगा ना, लेकिन इसको कहीं ना कहीं दूसरा जिला जरूर मिल जाएगा। बस यही बात है कि जिलेवार कट ऑफ जाती है तो हो सकता है यहाँ वहाँ हो जाए, पर इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप एक बहुत अच्छे और सेफ जोन में हैं। और इसके आसपास भी आपके नंबर नहीं बन रहे हैं तो भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइज, अब देखो हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं है, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है। अच्छा कहते नहीं है कि अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ मार्क्स हमारे बढ़ जाएं और हमें इसका लाभ मिल जाए। लोगों के बढ़ते भी हैं। तो हम UR की बात कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड, चाहे अदर स्टेट हो चाहे जनरल वाली महिलाएं हो, आपके नंबर चाहिए लगभग 132 से 138 नंबर, 132 से 138 के बीच में है। OBC में आपके 125 से 130, SC वाली जो महिलाएं हैं उनके लगभग 118 से 124 मार्क्स होने चाहिए SC वाली महिलाओं के लिए, और ST की जो फीमेल कैंडिडेट है आपके लगभग 110 से 115। EWS की अगर हम बात करें तो 128 से 135, और दिव्यांगजन कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी 110 से 115 नंबर। इसको हम 108 लिखा था मैंने, वैसे तो एक्चुअल में 108 ही कर लेते हैं इसको। 108 से 115 के बीच में आपके नंबर हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। अब देखिए जिनके पेपर हो चुके हैं और इनके आसपास आपके नंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आपका पेपर अभी हुआ नहीं है, पेपर होना है, तो भी दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। टारगेट जो है ना वो आप इसके ऊपर लेकर चलिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका टारगेट 150 प्लस ही होना चाहिए। 150 प्लस हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए। और कहते नहीं है कि जितना बड़ा सोचते हैं उतना बेहतर हमारे साथ होता है। जो छोटी सोच वाले होते हैं उनके साथ ही वैसा ही होता है, प्रकृति उनके साथ उसी प्रकार का परिणाम देती है जैसा वो चाहते हैं। तो आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और मेहनत करिए। बाकी जो लोग जिन लोगों के नंबर इसके आसपास आए हैं बहुत अच्छी बात है, आप सेफ जोन में हैं। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो मैंने विस्तार से एक वीडियो डाली है किस आधार पर आपके नंबर बढ़ते या कम होते हैं, वो सब हमने बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। एक छोटा सा निवेदन आपसे और है कि जिन लोगों के पेपर हो चुके हैं या जिन लोगों ने अपना डाटा हमें नहीं दिया है, निवेदन करते हैं आप अपनी जानकारी जरूर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका कोई हम मिसयूज करेंगे, आपकी भलाई के लिए ही उपयोग करेंगे। बहुत सारे लोगों का जब डाटा होता है तो एनालिसिस करना उतना ही बेहतर होता है। जितने भी लोगों के कमेंट आते हैं मैं डायरी में सबके लिखता जाता हूं और उसी के आधार पर ये सब आपको जानकारी देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि सब मनगढ़ंत रहता है। जो जानकारी आप मुझे देते हैं और मैं यही मानकर चलता हूं कि आप मुझे जानकारी 100% सत्य देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और नंबर आए हैं, बाहर आकर वो कुछ और बता रहे हैं, किसी को कुछ और बता रहे हैं। तो वो सब की अपनी अपनी बातें हैं। मैं तो यही मानकर चल रहा हूं कि आप मुझे सही जानकारी देते हैं। झूठ क्यों बताएंगे, इससे आपको क्या लाभ होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपके नंबर कितने आए हैं, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, पेपर किस डेट में था। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। और हाँ, कैटेगरी ही बता दीजिएगा।